के मेन से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेन से क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्टिव एक करंट अफेयर। तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो क्लासिकल क्वेश्चन कहते हैं सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट यहाँ चल रहा है वो है हमारा ज्योग्राफी। 11 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में है क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंध्यांचल रेंज एंड अरावली रेंज के बीच में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में 2 बार आ चुका है। तो इसको लिखने के लिए प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। जो विंध्यांचल रेंज है वो रेंज हमारा गुजरात से लेके बिहार तक की रेंज है। ये रेंज 2 पार्ट में डिवाइड करती है हमारी इंडिया को। उस तरफ उधर कर देती है उधर हमारे पास करती है गंगा बेसिन को, और नीचे करती है पेनिनसुलर को। मतलब पेनिनसुलर और गंगा बेसिन को अलग करने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं विंध्यांचल रेंज। ये रेंज हमारे गुजरात से लेके कहाँ जाती है, बिहार में जाती है। मज़े की बात इसके अंदर ये है कि इट मेड फ्रॉम द सेडिमेंटल रॉक। दूसरी बात यह है कि जो उसके पहाड़ होते हैं, इसकी जो माउंटेन है वो कितनी बड़ी है, 400 से लेके 600 मीटर। मतलब इतनी ऊंची है ये, 400 से लेकर 600 मीटर। एंड इट डिवाइड द गंगा बेसिन फ्रॉम द पेनिनसुलर, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे जो रिवर जाती हैं उसका नाम है नर्मदा, सोन वैली और तापी। दीज आर रिफ्ट वैलीज। ये नॉन टेक्टोनिकल है, नो रिच मिनरल्स है। विंध्यांचल के अंदर हमारे पास सैंडस्टोन पाया जाता है, और सैंडस्टोन ही हमारा रेड फोर्ट में यूज़ हुआ है बनने के लिए। पूना माइंस भी यहीं पाई जाती है डायमंड की। तो यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया है, और यंगर है ये। तो ये विंध्यांचल के बारे में बात ये सारी हो गई। मैं भी दोबारा इसका पूरा आंसर बताऊंगा, तो आपको ठीक है यार। 800 मीटर की इसकी चौड़ाई करीब है। इंडो गैंगेटिक डिवाइड्स करती है, सेपरेट द गंगा फ्रॉम द इंडस प्लेन। ऊपर का प्लेट हमारा इंडस प्लेन है, साइड वाला पार्ट, और जो गंगा पार्ट को डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये पहली बात। यहाँ पे कोई डायमंड की कोई भी माइंस नहीं पाई जाती। 4 टेक्टोनिकल ओल्ड माउंटेन है, रिच मिनरल्स है, हाई रेनफॉल होते हैं, और रिफ्ट हाइस हैं यहाँ पर। और नो डायमंड मैंने बताई दिया आपको, मार्बल रिच है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर है, उसकी सबसे बड़ी पीक है, उसका नाम है गुरु शिकारा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इनसाइड के अंदर भी कराया था। और यहाँ पर सीजनल रिवर पाई जाती हैं, लूनी, साबरमती और बनास। तो अगर मैं आपको देखो तो मैंने आपको ओवरव्यूज़ मैंने दोनों का आपको दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन लिखना कैसे है। क्वेश्चन हमें जो लिखना है वो लिखना है आपको इस तरह से, सिर्फ 8 पॉइंटों में। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंध्यांचल रेंज एंड अरावली। आज थोड़ी राइटिंग गंदी लिखी है मैंने, कोई बात नहीं। विंध्यांचल रेंज बिलोंग टू द यंगर प्रोटोजोइक ईरा। विंध्यांचल रेंज एंड अरावली आंसर्स। अरावली रेंज, तो उसका आंसर पढ़ते हैं। ये आज थोड़ी राइटिंग मैंने गंदी लिखी है, थोड़ा सा कॉपरेट करना आज। विंध्यांचल रेंज बिलोंग टू द यंगर ईरा। ये हमारा पास यंगर है, विंध्यांचल रेंज हमारे पास यंगर है, जबकि अरावली हमारे पास ओल्डर है। याद हुई है, विंध्यांचल हमारे पास यंगर है, जबकि हमारा अरावली हमारे पास क्या, ओल्डर है। तो अरावली रेंज हमारा सबसे पुरानी रेंज है। पहली बात तो ये हो गई। किसी ने कमेंट में ये बताया, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, विंध्यांचल रेंज इज ऑलमोस्ट मेड ऑफ द सेडिमेंट रॉक्स। मैंने बताया आपको किससे बनी, सेडिमेंट रॉक से बनी। जबकि अरावली रॉक्स इज मेड ऑफ द धारी वाला रॉक एज वेल एज सेडिमेंटल रॉक। तो दूसरी क्या बात हो गई, याद कर लो। ऊपर देखो ऊपर और याद करो। विंध्यांचल रेंज हमारी, जो विंध्यांचल रेंज किससे बनी, सेडिमेंटल रॉक से। और जो अरावली रेंज बनी हुई सेडिमेंटल रॉक से बनी हुई है, और धारीवाल रॉक से बनी हुई है। 2 पॉइंट याद हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि विंध्यांचल रेंज हमारे पास यंगर है और अरावली हमारे पास ओल्डर है। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट भी याद रह गए ना, तो फिर तो इंग्लिश तो आप बना ही दोगे। बस आपको पॉइंट दिमाग में आना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आते हैं। विंध्यांचल रिलेटिवली पुअर इन द मिनरल्स। मैंने क्या बताया कि विंध्यांचल के अंदर जो मिनरल्स हैं वहाँ पर कम है, पर लेकिन वहाँ पर डायमंड फाउंड होते हैं। अरावली रेंज आर एक्सट्रीमली रिच इन द मिनरल्स। बाय लाइमस्टोन वहाँ पाया जाता है, जिप्सम वहाँ पाया जाता है, फॉस्फेट वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है हमारे पास। अच्छा, फेमस फॉर द मिनरल्स, कौन, अरावली। तो समझ में आ गया, विंध्यांचल हमारी मिनरल्स कम है, और जबकि अरावली में मिनरल्स हमारे ज़्यादा है। 3 पॉइंट याद हो गए। 4th पॉइंट पे आते हैं। विंध्यांचल रेंज से कैरेक्टरिस्टिक बाय द पेरिनियल रिवर्स लाइक द नर्मदा, तापी एंड सोन। तो विंध्यांचल रेंज में हमारे पास पेरिनियल रिवर्स होती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, तापी, सोन। अरावली के अंदर आ जाओ, ये एक तरह के हमारे पास शॉर्ट और सीजनल रिवर्स हैं, लाइक लूनी, बनास एंड साबरमती। तो दोनों के रिवर्स को कंपेयर कर दो एक बार। 4th पॉइंट हो जाएगा। 5वें पे आ जाओ आप। विंध्यांचल रेंज हैव द लोअर रिलीफ। इसकी जो रिलीफ है लोअर है, मैंने क्या बताया, 400 से लेकर 600 है, जबकि अरावली की 800 करीब है। ठीक है, 800 करीब है। तो 5वां पॉइंट तो ये हो गया। 6th पॉइंट पे आओ। विंध्यांचल रेंज डू नॉट शो पासिस। यहाँ पर पास नहीं मिलते, और अरावली शो द
द प्लापी पास, छोटे छोटे से पास बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पास नहीं मिलते, यहाँ पे हल्के हल्के पास बने होते हैं। 7th पास में आ जाओ आप, विध्यांश रिलीव्स द लिटिल रेनफॉल। अगर विध्यांश के बाद जाए तो विध्यांश जो रिसीव करती है, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, अरावली में ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ साउथ मानसून घूम के आता है ऐसा करके। विध्यांश रेंज सेपरेटेड गंगेटिक प्लेन फ्रॉम द पेनिसुलर, और अरावली रेंज सेपरेटेड इंडस गैंगेटिक प्लेन, जो मैंने पहले बताया आपको मैंने। तो आप 8 पॉइंट देखो आप ये समझो बात को कि ये जो क्वेश्चन है यही तो आपको ज़रूरी है पेपर में करने के लिए। आपने कुछ ही पढ़ा हुआ और पेपर में आप ना कर पाओ तो बेकार है ना वो। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे नोट्स शेयर करता हूँ। मैं कोई यहाँ पर बोर्ड पे या फिर रंग बिरंगे वो सब चीज़ें नहीं दिखाता, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूँ जो पेपर में आता है, ख़त्म, डेट्स इट, ठीक है। बस आपका इतना सा काम है, आप इसको शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और बस आप इतना ही कर दिया करो। और सब मैं करा रहा हूँ आपके लिए, आप देख ही रहे हो। 1 लाख रुपए कोचिंग है दिल्ली के अंदर मेंस की, किसी भी कोचिंग में चले जाओ आप, किसी भी के, श्रीराम में चले जाओ, वाजराम में चले जाओ, इंसाइड किसी पर चले जाओ आप, 1 लाख रुपीज़, वही चीज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।